हम आज इंडियन टैक्स सिस्टम को एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे उसकी, इंडियन टैक्स सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और बताते हैं आपको इंडिया की जो बेसिक स्ट्रक्चर है टैक्स का वो कैसा है। इंडिया की टैक्स स्ट्रक्चर दो भागों में बटी हुई है, एक तरफ है डायरेक्ट टैक्स, दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली उसके सोर्स ऑफ अर्निंग से जो है वो ले रही है। गवर्नमेंट डायरेक्टली जो कलेक्ट करती है इसे इस डायरेक्ट टैक्स करते हैं। इस कैटेगरी में आप इनकम टैक्स को रख सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को रख सकते हैं। दूसरा जो टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि है आपका जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, चाहे वो एक छोटा से छोटा सामान हो या बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, कोई भी सामान खरीदते हैं ना, तो उस पे जो है एक टैक्स लग के आता है। वो टैक्स भी आपको ही देना पड़ता है अल्टीमेटली, क्योंकि ये जो कंज्यूमर होता है ना, जो भी इस कुछ सामान के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर जो भी टैक्स देते हैं, उस टैक्स को हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए इनकम टैक्स में जो है वो 5 ऐसे हेड्स हैं जिसके अंदर जो है वो टैक्सेशन गवर्नमेंट लेती है। उसमें से सबसे पहला हेड्स है, वो हेड्स है कि अगर आपने अपने घर को किसी दूसरे को किराए पे भाड़ा पे दिया, तो किराया पे देने के बाद जो टैक्सेशन लगा, उस टैक्सेशन को हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब उस घर से जुड़ा हुआ जो रेंट आपको मिला उस पर जो टैक्स लगेगा वो हो गया। दूसरा जो टैक्स होता है, अगर आपने बिजनेस किया है, अगर आप कोई तरह का ग्रोसरी शॉप या कोई तरह का दुकानदारी कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको वहां से जो अर्निंग आ रही है, तो उस अर्निंग के ऊपर जो टैक्स लगेगा, उसकी जो कमाई पे टैक्स लगेगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, या फिर हो सकता है कि आप कोई सर्विस दे रहे हैं पर्टिकुलर और उसमें से आपको कोई अर्निंग आता है, तो वहाँ उस पे हो गई प्रॉफिट फ्रॉम सर्विसेज। मतलब इसको आप बेसिकली कह सकते हैं प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और सर्विसेज, बिजनेस या प्रोफेशन या सर्विस, जो भी आप कह सकते हैं। तीसरा जो टैक्स होता है वो टैक्स है कि अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आप अपना सर्विस दे रहे हैं, या आप किसी प्राइवेट कंपनी में अपनी सर्विस दे रही है और आपको जो है वो सैलरी मिल रहा है, आपको जो है वेजेस मिल रहा है, पेमेंट आपको एम्प्लॉयर के थ्रू आपको मिल रही है, एज ए एम्प्लॉय आप रिसीव कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। इसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो सैलरीज के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, इस हेड के अंदर जो आता है उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। के बाद चौथा जो फॉर्म होता है टैक्स का, जब आप अपने बिल्डिंग्स को या आप अपने घर में जो आपके एसेट लैंड्स है, आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि शेयर मार्केट में, या आपने गोल्ड वगैरह लिया है, वहां उसमें इन्वेस्टमेंट है आपका, तो इन सब चीजों को अब अगर आपने सेल करेंगे ना, तो आपको एक गेन होगा, मतलब एक अर्निंग आएगी कुछ कम। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए में खरीदा था और आगे जाके आप उसे 15,000 में बेच दिए, तो जो 5,000 रुपए का जो आपको गेन हुआ ना, इस गेन के ऊपर एक टैक्स लगेगा, इसका नाम है कैपिटल गेन टैक्स। लास्ट वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन से सोर्सेज आएंगे जहां पर टैक्स लगे इनकम टैक्स। वो हो गई अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव होता है, आपने अगर कंपनी के जो है वो शेयर करते हैं और कंपनी ने आपके अकाउंट में डिविडेंड दिया है, तो वहां आपको टैक्स लगेगा। या आपने कहीं पे एफडी कर रखी है किसी बैंक में, से जो आपको अर्निंग आएगी उस अर्निंग के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। या आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं उसके ऊपर अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो वहां आपको टैक्स लगे। तो इन सब पांचों हेड्स को जब क्लब हम कर देते हैं, तो हमारा टोटल जुड़ करके आ जाता है, उससे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन फाइंड द वीडियो एज सुन एज आई अपलोड द वीडियो। तो आप आसानी से वीडियो जो है वो रिसीव करिए, इसीलिए आप जरूर से बेल आइकन को हिट करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।